टू आरपीएफ में वो टैक्सेबल होगा एज फॉलोज, टैक्सेबल होगा एज फॉलोज। कैसे सर? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंडीशन है, विड्रॉल अमाउंट में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका टैक्सेबल होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया था तो उसे कोई भी डिडक्शन नहीं मिला था, अल्टीमेटली वो उस पर टैक्स पहले ही दे चुका है। एम्प्लॉय ने जब पैसा कंट्रीब्यूट किया था तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिला था, अल्टीमेटली वो पहले ही इस पर टैक्स दे चुका है। जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये आपका कवर हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये आपका कवर हो जाएगा बेटा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। एवरीवन, ये आपका कवर हो जाएगा बेटा जी अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है जी, इसे हम कहां पर कवर करेंगे? इसे हम कवर कर लेंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। अब आरपीएफ का पैसा विड्रॉल के वक्त कब एग्जेम्प्ट होगा? आरपीएफ का पैसा विड्रॉल के वक्त कब आपका एग्जेम्प्ट होगा, ये आपको समझना है। आरपीएफ का पैसा विड्रॉल के वक्त आपका कब एग्जेम्प्ट होगा, ये आपको समझना है। तो सर आरपीएफ का पैसा विड्रॉल के वक्त आपका एग्जेम्प्ट होगा अगर आपके एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को 5 साल की कंटीन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करी हो। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को 5 साल की सर्विस दी है तो विड्रॉल के वक्त जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है 5 साल से पहले, कोई भी ऐसे रीजन की वजह से जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉय की तबियत खराब हो गई, एम्प्लॉय बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉयर ने बिजनेस ही बंद कर दिया, तो ऐसे केसेस में विड्रॉल का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ का पैसा है उसे नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर कर देता है, ऑन सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयर, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द आरपीएफ इज ट्रांसफर्ड टू हिज आरपीएफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द न्यू एम्प्लॉयर। आपने अपने पुराने एम्प्लॉयर, लेट्स से आपने ए लिमिटेड के पास 3 साल काम किया, आपने ए लिमिटेड के पास 3 साल काम किया, फिर आपने बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। आपने क्या किया? ए लिमिटेड के आरपीएफ का बैलेंस बी लिमिटेड के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया। आपने इसके आरपीएफ का बैलेंस बी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया। तो जब आप ए लिमिटेड से पैसा विड्रॉ कर रहे थे बी लिमिटेड में ट्रांसफर करने के लिए, जब आप ए लिमिटेड से पैसा विड्रॉ कर रहे थे बी लिमिटेड में ट्रांसफर करने के लिए, भले आपके 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, भले आपके 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, ये विड्रॉल आपकी क्या हो जाएगी? ये विड्रॉल आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास जो आरपीएफ का बैलेंस था उसे नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो 5 साल की कंडीशन चेक नहीं करते। ये विड्रॉल जो होती है ए लिमिटेड के पास से जो आरपीएफ का पैसा है वो निकल के बी लिमिटेड के पास जाएगा, ये विड्रॉल को क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब एक लास्ट चीज आपको समझनी है कि जो आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ में, उसके ऊपर सरकार ने एक लिमिट लगाई है। जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है एसपीएफ की, आरपीएफ की, पीपीएफ की, इसके ऊपर सरकार ने एक लिमिट लगाई है। सरकार कहती है कि अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करी है अप टू 2.5 लाख, एम्प्लॉय ने साल भर में एसपीएफ के अंदर, आरपीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करी है अप टू 2.5 लाख, तो भाई साहब जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अपने एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है तो जितना इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए को बिलोंग करेगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जितना भी इंटरेस्ट 2.5 लाख के ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जैसे आपने अगर 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे और 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके मान लो आपके पास 27,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, तो इस 27,000 में से जितना 2.5 लाख को बिलोंग करता होगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जितना 2.5 लाख के ऊपर यानी कि जितना 50,000 को बिलोंग करता होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस 27 में से जितना 2.5 लाख को बिलोंग करेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जितना 50,000 को बिलोंग करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिकली प्रोपोर्शनेट निकाल लिया जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन किया है एसपीएफ पे, आरपीएफ पे, पीपीएफ पे, तो जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो फुली एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो एसपीएफ में, आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, केवल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 0 है, एम्प्लॉयर एसपीएफ में, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इसमें केवल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख किया हुआ है, फिर 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख किया हुआ है। मतलब अगर केवल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, 5 लाख के ऊपर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, एवरीवन 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 एवरीवन, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए बच्चों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स की। परक्विजिट्स क्या होते हैं सर? ये फैसिलिटीज हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ये मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे